तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट जो कि है सेल। सेल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स शामिल हैं, लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और इसमें शामिल हैं डिफरेंस ऑफ या कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं जिस तरह न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, और जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। लेकिन जो मेन ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एक्चुअली ये कंपैरिजन है। इसमें डिफरेंसेस भी हैं कुछ और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मोस्टली डिफरेंसेस ही हैं वैसे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम बेसिक जो चीज़ एक हमें क्लियर है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके गिर्द एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल सेल होते हैं उनके गिर्द सेल वॉल नहीं होती। तो ये फर्स्ट बेसिक डिफरेंस है इन दोनों सेल्स के दरमियान में। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल वॉल, तो वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये प्लांट की सेल वॉल है, ये वाली। उसकी कंपोजिशन क्या होगी, मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर चूंकि ये सेल वॉल है ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो बनी किस चीज से होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज से। सीधा अगर हम बात करें और डिफरेंसेस की, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड और मेनली क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट ज़ाहिर है, क्यों होगा क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर? एनिमल ने कौन सी फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस को देखें तो हमारे पास है ग्लाइऑक्सिसोम्स का। ग्लाइऑक्सिसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आगे जाके हम सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद डिफरेंसेस की, सारे की सारी। अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स की, सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर उनका कोई खास रोल हमें नज़र नहीं आता, तो इसलिए वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, जो लाइसोसोम्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें अपनी अगली ऑर्गेनेली की, तो वो है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये सेंट्रल होता है, और इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज पेरिफेरल। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो होता है हमारे पास प्लांट सेल, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। तो जो एनिमल सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस जो वो सेंट्रल पोजीशन में मोस्टली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पुश हो जाएगा। एक, देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैं अगर इसको यूं बनाऊं, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि जो एनिमल सेल है, जो सॉरी जो प्लांट सेल है, इसके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है। ये वैक्यूल है, ये वाला। छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं कॉलेस, कहते हैं इकट्ठे होकर छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और कॉलेसेंस करते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। फिर वो वैक्यूल जो है वो सेल की मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और जो न्यूक्लियस है उसको साइड पे कर देता है, पेरिफेरल पोजीशन में कर देता है, नुकर पे लगा देता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें फ्लैजेला की, बात करते हैं फ्लैजेला की। जो फ्लैजेला होता है
ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करें अगर फेगोसाइटोसिस वगैरह की, जो इस तरह के जितने भी हैं प्रोसेसेस, तो वो आपको सिर्फ मिलेंगे एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कुछ जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट्स, जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी, कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर चीज़ें स्टोर होंगी वो किस फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोरेज प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मैंने पहले भी पढ़ा था ये, हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ रहे थे, और अब मैं दोबारा भी आपको बता रहा हूँ कि जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज प्रोडक्ट होता है। स्टार्च को फिर हम लोग यूज़ भी करते हैं, प्लांट्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो स्टार्च को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें माइटोटिक अपरेटस की, तो जो माइटोटिक अपरेटस होता है अच्छा जी, तो माइटोटिक अपरेटस होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल्स एंड एस्टर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो उसके अंदर सिर्फ स्पिंडल्स होती हैं, एस्टर्स नहीं होती, ये एन एस्ट्रल होता है। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस वक्त, फॉर एग्जांपल ये अगर एनिमल सेल है और ये अगर प्लांट सेल है, मैं दोनों की एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ। अभी इन्होंने दो में डिवाइड होना है। तो एनिमल सेल जो है वो इस तरह इन्वेजिनेशन होती है इसकी मेम्ब्रेन्स की, और सेल यूं जो है ना एंड पे दो सेल बन जाते हैं, मतलब एक सेल बन जाएगा ये वाला और एक सेल बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी। वेजिनेशन है वो इनवर्ट होती है इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन्स की, और ये फिर मिलती है आपस में और दो सेल्स बन जाएंगे, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल। ठीक है। मैं एक डॉटेड डॉटेड फॉर्म में बना देता हूँ, ये आपको समझ आ जाए, यूं डॉटेड। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होता है प्लांट सेल, इसमें क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है वो यूं स्टैक्स बनाता है। ठीक है। और दो एनिमल्स, जो प्लांट सेल है वो दो में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि इन केस ऑफ एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इज इनवर्ड, और प्लांट सेल के केस में ये होगी आउटवर्ड। ठीक है जी। तो फ्रेगमोप्लास्ट किस में बनेगा? इसके अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, ये जो ये वाला इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है जी। और इसके अंदर इस केस में फ्रेगमोप्लास्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेगमोप्लास्ट भी, ताकि आपको याद रहे। तो जी इट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन, ए कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल।